सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आपकी किससे रणनीति, क्या रणनीति है और किससे आप अपनी टक्कर मान रहे हैं बसपा में रहते हैं? टक्कर की क्या बात है, चुनाव दूसरे भी लड़ेंगे, मैं भी लड़ूंगा। बहन जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे चुनाव लड़ने को कहा है, तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या स्ट्रेटजी है आपके पास, क्या मैन पावर है? क्योंकि दलित तो आपके पास है ही, क्योंकि बहन जी के उसका टिकट मिलता दलित तो होता ही है। आप राजपूताना प्रांत से ताल्लुक रखते हैं, तो इलाके आप ही के हैं इस क्षेत्र में। तो मैं जानना चाहता हूँ, तो क्या रणनीति है और किससे आप मानते हैं, अगर बसपा जो संगठन है, सपा का और लोकदल का, उनके प्रत्याशी अगर राजपूताना बिरादरी से आते हैं तो कैसे करेंगे? राजपूताना बिरादरी से आएंगे तब भी आओ, राजपूताना बिरादरी से हो तो कैंडिडेट कोई भी आओ, हर बिरादरी का, हर इंसान का चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सभी पार्टियों को अपनी मर्जी से टिकट देने का अधिकार है, वे किसी को भी टिकट दे सकती हैं, वे भी स्वतंत्र हैं। इंसान भी सब, लड़ने वाले भी स्वतंत्र हैं और लड़ाने वाले भी स्वतंत्र हैं। इस पर तो किसी की कोई बंदिश नहीं है कि कौन किसे टिकट देगा। किसी को भी टिकट मिले वो लड़े चुनाव। मैं वो जानना चाहता हूँ कि आप जो जीत यहाँ पर कागजारी पेश कर रहे हैं, तो क्या रणनीति है, कैसे वो थोड़ा सा समीकरण समझाने की कोशिश। समीकरण ये क्या, 52 या 53 हज़ार वोट तो हैं दलित भाइयों की और 1,15,000 वोट हैं मुस्लिम भाइयों की। तो ये लगभग आधी, वो 1,70,000 वोट के करीब हो जाती हैं। 3,37,000 वोट हैं हमारी विधानसभा की, तो आधी वोट जो हैं वो इन दोनों बिरादरियों की हैं, दोनों समाजों की हैं। और मेरा समाज मेरे से बहुत प्यार करता है और बहन जी का समाज बहन जी से बहुत प्यार करता है, तो दोनों आधे के हो रहे हैं। तो मेरा चुनाव किससे है, मैं तो आधे में हूँ। अच्छा हाँ, अच्छा, लगातार देखने जा रहा था। वे देखे हैं गठबंधन वाले और भाजपा वाले, देखे हैं कि उनका चुनाव किससे है। मेरा चुनाव तो किससे है नहीं, मैं तो फाइनल हूँ, जीत होगी। सारी जनता बहुत प्यार करती है, सारे क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करती है, मैं बहुत प्यार करता हूँ जनता को, तो सब वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और मैं थोड़ी विधायक बनूंगा, सारी क्षेत्र की जनता विधायक बनेगी। जी, देखा गया है कि गठबंधन लगातार ये दावे कर रहा था कि इस सीट पर अब पर वो ही आएंगे और मायावती, कौन आएंगे? गठबंधन के प्रत्याशी तो गठबंधन का जीत दर्ज करेंगे, ऐसा लगातार कयास लगाए जा रहे थे। और कई सारे प्रत्याशी मैदान में हैं जो संभावित को कह रहे हैं, मुस्लिम बिरादरी से भी हैं, जाट बिरादरी से भी हैं। और इसी क्षेत्र में लोकदल के जयंत चौधरी या अखिलेश यादव सपा के रैली करके गए हैं, तो अचानक से मायावती ने तुरुप का इक्का चला आपको यहाँ पर क्यों लेके बहन जी टिकट नहीं लड़ाती हैं, चुनाव नहीं लड़ाती? पिछली बार नदीम को नहीं लड़ाया था क्या? तुरुप का इक्का क्या चला दिया उन्होंने? खामोखा चुनाव लड़ रही है, पार्टी नहीं है उनकी, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है उनकी, है? चुनाव लड़ाती नहीं है। पिछली बार नदीम को नहीं लड़ाया था उन्होंने, लेकिन पिछली बार के आंकड़े थोड़े विपरीत रहे। पिछली बार के आंकड़े विपरीत रहे ना, तो हमेशा कौन सी ऐसी सीट थोड़ी होती है। क्या इस पे लोकदल का विधायक नहीं बना पहले? क्या इस पे बसपा के विधायक नहीं बने पहले? ऐसा थोड़ी है कि लोकदल के विधायक बनते चले आए हैं यहाँ, बताओ। समाजवादी के विधायक यहाँ रहे हैं, पहले कांग्रेस के भी विधायक यहाँ बना था, बसपा के विधायक यहाँ रहे हैं, तो लोकदल के भी रहे हैं। तो सारी पार्टियों के विधायक यहाँ जीते हैं, कभी कोई सी पार्टी के जीते हैं, कभी कोई सी पार्टी के जीते हैं। जिसकी किस्मत में जीत होती है वो जीतता है। अच्छा, मेरा एक सवाल क्षेत्र को लेकर के, आप पहले भी अपना लोगों के लिए विकास कार्य की बात करते रहे, किए भी हैं आपने, तो आपका क्या रहेगा अगर विधायक बनते हैं, तो क्या ऐसे काम हैं जिनको कराना चाहिए? विधायक बनते हैं नहीं, ये मान के चलो आप, ऊपर वाला राजी खुशी रखे, आप ही विधायक बनेंगे और विकास, सारे क्षेत्र का विकास होगा, सारी विधानसभा का विकास होगा, सबके जो काम हैं वे होंगे, सबका सम्मान होगा, सबका विकास होगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप चूँकि चर्चित हैं राजनीति के एतबार से भी, सामाजिक एतबार से भी, और आपके ताल्लुकात भी बहुत सारे लोगों से हैं, ऐसे में एक लगातार सिवाल खास से पोस्ट वायरल की जाती है कि आप भाजपा के कुछ नेताओं के करीबी हैं, उनके दोस्त हैं, तो इससे क्या मानते हैं? इस तरह की पोस्ट वायरल करने वालों क्या कहते हैं? भाजपा के, जी देखो ये दुनिया है, किसी पे कोई रुकावट तो है नहीं, जिसके मन में जो बात आएगी वो अपने मन की बात कहेगा, किसी पे कोई रुकावट नहीं है।
ऐसा मानते हैं, जैसे ये मानते हैं कि भाई विजेंद्र प्रमुख से जी अपना था। मैं 1995 में प्रधान बना था जी। और जब वे प्रमुख बने थे 1995 से लगा के आज तक 26 साल हो गए हैं। जी इन 26 सालों से आज तक हमारा राजनीतिक अपनापन उनसे घरेलू बिल्कुल राजनीतिक अपनापन चला आ रहा है जी 26 सालों से। जी इन 26 सालों में कभी हम उनके साथ रहे, कभी वे हमारे साथ रहे। 2012 का जब चुनाव हुआ था तो समाजवादी के कैंडिडेट हाजी गुलाम मोहम्मद थे, विधानसभा के प्रत्याशी हाजी गुलाम मोहम्मद थे, लोकदल के प्रत्याशी यशवीर थे, बसपा के बीएसपी के प्रत्याशी जगत सिंह जी थे और भाजपा के मेरे याद नहीं कौन से थे। अच्छा हैं, हाँ भाजपा के समरपाल थे। तो ये थे। हमारे कहने से मैंने वैसे तो हर बार मैं बीएसपी के साथ में रहा हूँ, पर एक बार मैं समाजवादी के साथ में रहा हूँ 2012 में। तो मेरे कहने से विजेंद्र प्रमुख समाजवादी में गुलाम मोहम्मद के साथ रहे थे, तो मैं कैसे मान रिपब्लिक के मैं उनके साथ जाता हूँ। वे मेरे कहने से मेरे समाज के साथ नहीं रहे, एक बात। दूसरी बात, 2007 में गन्ना सोसाइटी मल्याना समिति जो है, मल्याना समिति का चेयरमैन का चुनाव हुआ। मैंने उनसे कही, एक अमरीश त्यागी है, एक नितिन त्यागी है रासने के, वे दोनों मेरे पास आए। रोहटे में जब भट्टा था हमारा, उन भट्टे में साझेदारी थी, वे मेरे पास आए कि प्रधान जी इस भैया का जी कर रहा, आपके इसका सहयोग कर दो चेयरमैन बनाने का। तो मैंने नितिन की हाँ कर ली और फिर प्रमुख साहब के जाके बैठ गया कि चेयरमैन तुम नहीं, अब के नितिन को बनाना है। मेरे कहने से 2007 में विजेंद्र प्रमुख ने नितिन को सोसाइटी के चेयरमैन बनाए। उससे पहले चेयरमैन प्रमुख साहब रहे हैं और उससे आज तक भी चेयरमैन साहब प्रमुख साहब ही हैं। उससे पहले भी और आज तक भी मेरे कहने से नितिन को क्यों चेयरमैन बना दिया? ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ हो, मैं उनके साथ हूँ, ऐसा नहीं है। वे मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। राजनीति में मेरा भी सम्मान वे करते हैं, उनका सम्मान मैं करता हूँ। 2 बार हमारे साथ रह चुके हैं, सबूत हैं, फर्जी बात नहीं है। आज मैं कोई नू कहे कि तो भाजपा के को जितवाने के लिए लड़ रहे, अरे भाई मैं भाजपा के को एक बार जितवाने के लिए लड़ सकता हूँ, लोगों को धोखा दे सकता हूँ क्या? मैंने जो 55 साल की उम्र में अपना सम्मान और इज्जत कमाई है, उसे 1 मिनट में गंवा दूंगा मैं? क्या मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी इन 5 सालों में दूसरे आदमी को विधायक बना के, फर्जी तरीके से बनवा के? मैं अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरी पूरी तरह से जीत होगी, बहुत बढ़िया जीत होगी, सारे क्षेत्र की जीत होगी।